Welcome back to yet another podcast episode. My name is Shravani and I'm here with Mr. Anis Sajan to talk about a raw and powerful story. The 20-year-long silent battle that he had with chronic migraine. It's a story about struggle, self-discovery and transformation, and it might just change the way you look at your own mental health. Sir, can you take us back to when you first started experiencing migraines? How old were you and what was that like? 20 साल का था मैं श्रवणी। तब मुझे पता नहीं था कि माइग्रेन किसको कहते हैं, बट मुझे रेगुलर हेडेक्स होते थे। हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझे हेडेक होता था, तो मैं सैरिडॉन या क्रोसिन खा लेता था और वो ठीक हो जाता था, बट उसके फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ने लगी। और मुझे याद है उसके बाद मैं दुबई आया था, तो ये हेडेक का कोई सोल्यूशन नहीं था। तो टिपिकली एक माइग्रेन जो होता है, हाउ डिड इट फील लाइक फॉर यू? कितना इंटेंस था उसका पेन? डिफरेंट इंटेंसिटी थे श्रवणी। कभी 3 घंटे में ठीक हो जाता था, कभी 5 घंटे गोली खाने के बाद भी रहता था, कभी कभी पूरा दिन रहता था। मुझे याद है कि जब मुझे माइग्रेन होता था तो मैं चाहता था कि मेरे आसपास कोई नहीं रहे। मुझे साउंड नहीं पसंद था, लाइट नहीं पसंद थी और एसी तो बिल्कुल नहीं पसंद था। आई वॉन्टेड टू बी जस्ट ऑल बाय माई सेल्फ, क्योंकि वो माइग्रेन ऐसी चीज़ है ना कि तुम एक मछली की तरह हो जाते हो कि पानी के बाहर निकल आए हो और इतने पेन में होते हो। वो जिसको होता है माइग्रेन उसको ही पता है कि वो किस तरह का दर्द होता है। मैंने सुना है लोगों को 2-3 दिन तक होता था, बट मुझे मैक्सिमम 1 दिन तक गया है। सर, सो व्हाट काइंड ऑफ मेडिकेशन और ट्रीटमेंट डिड यू ट्राई एंड किसी का कुछ असर पड़ा? जैसे मैंने आपको बताया कि सैरिडॉन खा लिया, क्रोसिन खा लिया, पैनाडोल खा लिया, टेम्पररी रिलैक्सेशन मुझे मिल जाता था। सर दर्द वो मेरा चला जाता था, बट दूसरे तीसरे दिन फिर होता था। एक डर सा बैठ गया था कि नहीं, 2 दिन बाद फिर हेडेक होने वाला है। और मैं बहुत तड़पता था, काम में मेरी फंक्शनैलिटी नहीं होती थी, एनर्जी लेवल नहीं होता था। और जिसको हेडेक होता है या माइग्रेन होता है उसको ही पता है जो मैं कह रहा हूँ। सो कोई भी दवाई का कुछ लॉन्ग टर्म असर नहीं था बेसिकली? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये हेडेक ऐसा था कि आज आया, दवाई खाए, 2 दिन तक फिट नहीं हुआ, फिर तीसरे दिन चौथे दिन फिर वापस आता था। तो हफ्ते में 2-3 बार मुझे इसके अटैक्स आते थे माइग्रेन के। ओके, तो कौन से पॉइंट पे आपने रियलाइज किया कि मेडिकेशन इज नॉट वर्किंग एंड अभी कोई दूसरा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा? देखो, मैं 20 साल तड़पा हूँ और 20 से लेकर 40 साल तक मैं कंटिन्यूसली ये मेडिकेशंस पे था, लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा था और मेरे चेहरे पे हमेशा 12 बजे हुए रहते थे। मुझे अभी भी याद है कि जब हेडेक होते थे, आई यूज्ड टू बी टोटली ड्रेन्ड आउट, बिकॉज माइग्रेन है ना, वो इतना पेन होता है बंदे को कि आपको टोटली खींच लेता है। आपका जो एनर्जी हो निकाल लेता है आपके बॉडी से। चेहरे पे आपको पता चलता है कि आप बीमार हो, दुखी हो। इसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो तब ये बार बार होने लगा, तो मेरे भाई ने बोला, यार एक जिंदल नेचर क्योर करके जगह है, उधर होकर आ। तो मैं वहां चला गया। सो सर, व्हाट एग्जैक्टली इज जिंदल नेचर क्योर? इट इज अ डिटॉक्स सेंटर। लोग वहां जाते हैं मेनली जो मोटे होते हैं, बट रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, बिकॉज वहां पे तुम जाते हो अपने आप पे ध्यान देने के लिए। इट्स नॉट अ हॉलीडे रिसोर्ट, इट्स अ नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है। सो वेलनेस रिट्रीट वुड बी द राइट वर्ड फॉर इट? यू कैन से वेलनेस रिट्रीट, जहाँ पे यू गो फॉर अर्ली मॉर्निंग वॉक, यू गो फॉर क्रियाज, योगा करते हैं, हेल्दी मसाज होती है एंड वेजिटेरियन फूड। एंड यकीन मानो, मैंने अपने लाइफ में तब वेजिटेरियन फूड खाया नहीं था। मैं नॉनवेज रोज खाता था, बट वहां जाके मैंने वेजिटेरियन फूड खाना शुरू हुआ। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, पहले 10 दिन मुझे वहां बिल्कुल मजा नहीं आया। जब लेकिन मैं वापस आया तो ऐसा नहीं कि कोई ओवरनाइट चेंज आया मुझ में, बट मैंने वहां पे एक डॉक्टर से पूछा था कि ये माइग्रेन का प्रॉब्लम एड्रेस किया था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि व्हेन यू गो बैक, ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स व्हिच ट्रिगर्स माइग्रेन। तो मैं वो चीजों को अवॉइड करने लगा। सर, कैन यू वॉक अस थ्रू सम ऑफ द की ट्रिगर्स दैट यू आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिस टाइम? हाँ, बहुत सारे थे। मुझे याद है, मैं सन में जाता था क्रिकेट खेलने या किसी क्लाइंट विजिट पे आता था, मुझे हेडेक हो जाता था। एयर कंडीशन तो बिल्कुल मुझे जमता नहीं। द मोमेंट आई गो टू एनी प्लेस एंटिल टुडे, इफ इट हिट्स मी, आई गेट हेडेक। एक चॉकलेट से होता था, मैंने रियलाइज किया। चाइनीज में अजीनोमोटो होता है, उससे मुझे किसी ने बताया कि हेडेक होता है। फिर चीज से होता है, इवन तो मैं चीज लेता नहीं था, बट 4 चीज मुझे याद है: सनलाइट, चॉकलेट, अजीनोमोटो और एयर कंडीशन। ये 4 चीज से तो मुझे पता था कि होना है। कभी कभी ज्यादा लाउड साउंड से भी हेडेक होता था, या स्पाइसी चीज खाऊं
उससे भी हो जाता था। तो इसमें कोई ऐसा सरप्राइजिंग ट्रिगर था जो मतलब लोग सोचते नहीं कि इससे भी हेडेक हो सकता है? चाइनीज़ जैसे मुझे बहुत पसंद था और मैं और मेरी फैमिली रेगुलर चाइनीज़ खाने जाते थे, बट मुझे किसी ने बताया कि उसमें जो अजीनोमोटो है वो उससे ट्रिगर करता है। सो दिस वाज समथिंग विच वाज वेरी सरप्राइजिंग कि चाइनीज़ और चॉकलेट से होता है, तो मैंने इस पर टोटल कर्ब लगा दिया। सो आपके लाइफस्टाइल में हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू एलिमिनेट और कंट्रोल दीज ट्रिगर्स? इनिशियली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जैसे मुझे जाना है क्लाइंट को मिलने, तो धूप में तो जाना है, बट आई यूज्ड टू मेक श्योर आई वेयर सनग्लासेस एंड आई वेयर अ हैट और अ हुडी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द सन। विद चॉकलेट यस आई कुड अवॉइड, बट साउंड मेरे कंट्रोल में नहीं था। अगर किसी कॉन्सर्ट में चला गया, कॉन्सर्ट का शौक था तो हेडेक सह लेता था, बट चाइनीज यस मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया उसको खाने में। आई अवॉइडेड द थिंग्स विच वर giving me problems. So let's talk a little bit about any lifestyle shifts that you made. If I'm not wrong, yoga and meditation is a big part of your life now. So did that play any part in helping you manage your migraine? Huge role. And I can't thank Jindal Nature Cure enough and my brother enough for sending me there. बिकॉज वहां जाकर मैं योगा सीख कर आया। लोग यही सोचते हैं कि योगा इज बोरिंग, बट ट्रस्ट मी योगा के इतने बेनिफिट्स है। एक जैसे मैंने बताया कि जो उसके आसनास है वो ऑफकोर्स आपको शेप में रखते हैं, बट जो उसका प्राणायाम है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको ब्रीदिंग की एक क्षमता आपकी बढ़ाता है, आपको ऑक्सीजन देता है लंग्स के लिए। और एक उसका एक किंग ऑफ प्राणायाम जिसको अनुलोम विलोम बोलते हैं, एक नाक से इनहेल करके और दूसरी नाक से छोड़ते हैं आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब मुझे माइग्रेन होता था नाक बंद हो जाता, तो ये पहले एहसास नहीं होता था, बट विद टाइम आई रियलाइज कि तुम्हारे दोनों नाक बंद हो जाते थे या एक नाक बंद हो जाता था। तो ये जब मैं प्राणायाम करने लगा तो मेरे नाक बंद नहीं होते थे, बहुत हेल्प करने लगा। और तीसरा मेडिटेशन, माइंड को काम करने के लिए। तो ये तीन चीज, आसना, ब्रीदिंग जिसको प्राणायाम कहते हैं, और मेडिटेशन या ध्यान देना, मुझे बहुत हेल्प करने लगा। So looking back, do you feel like managing stress or mental calmness was just as important as managing physical triggers? ये दोनों अलग चीज है। एक होता है फिजिकल ट्रिगर्स, एक होता है मेंटल कामनेस, बट यू नीड टू फर्स्ट एनालाइज कि क्यों हो रहा है। फिजिकल ट्रिगर्स आप खेल कर आए या धूप में गए, जो मेंटल अवेयरनेस है वो बहुत जरूरी है आपको एनालाइज करना, वो अवेयरनेस होना। अगर आपको पता है कि आपको इस वजह से हेडेक हुआ है या माइग्रेन हुआ है, आप उसको रोको, देखो अगले टाइम आपको नहीं होगा। अरे मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं कि माइग्रेन जो है इज अ क्रॉनिक इशू, और क्रॉनिक इश्यूज कैन बी ओनली सॉल्व विथ एनालाइजिंग और आइडेंटिफाइंग द ट्रिगर्स जो मैंने पहले बताया। वो ट्रिगर्स को अगर आप रोक लोगे, आप देखना आपको माइग्रेन छू हो जाएगा। और मैं लास्ट 15 साल के एक्सपीरियंस की बात कह रहा हूं कि मुझे अभी माइग्रेन टचवुड नहीं होता है। और ग्रेजुअली मैं कह रहा हूं कि आज मैं चॉकलेट खाता हूं, चाइनीज खाता हूं, एक साथ मैं टूट नहीं पड़ता हूं, बट कम खाता हूं। So sir, would it be fair to say that since migraine is chronic, उसका एक्चुअल कोई क्योर नहीं है, बट उसको आप मैनेज कर सकते हो विद द राइट इंटरवेंशन? बिल्कुल सही कहा आपने, इसका कोई परमानेंट हल नहीं है। अगर धूप में जाके बैठ जाऊं या इसी के नीचे बैठ जाऊं, मुझे हेडेक होना ही है, या साउंड के सामने बैठ जाऊं जोरदार, बिल्कुल होना है। ये क्रॉनिक इशू है, आपको उसका खुद ही हल निकालना है। डॉक्टर आपको दवाई देगा, बट कोई भी दवाई खाओ, माइग्रेन की बहुत सारी दवाइयां निकली है, टेम्पररी इशू देगा। परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो अपने आप को आपको देखना पड़ेगा क्या ट्रिगर कर रहा है। एंड यकीन मानो, आज मैं जो दिख रहा हूं कंपैरेटिवली जो आज से 15 साल पहले दिख रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यंगर लग रहा हूं। एंड आई से विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड प्राइड कि ये चेंज मेरे में इसलिए आया है क्योंकि मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है। टाइम पे सो जाना, अपने जो प्रॉब्लम्स जो मुझे हो रहे थे, एयर कंडीशन, मैं जब भी प्लेन में ट्रैवल करता हूँ आई कैरी अ हुडी। मेरे बच्चे बोलते हैं मुझे, आप गर्मी में भी हुडी पहनते हो? यस, बिकॉज मुझे एसी से प्रॉब्लम होता है तो हुडी पहनता हूँ, नहीं होता है मुझे इशू। सनग्लासेस पहनता हूँ, धूप में जाता हूँ, नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ प्रिवेंशन। आई गेस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 100%। ये जिसने भी कहा है या लिखा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अपने आप को जो प्रॉब्लम है उसका इशू को एनालाइज करते हो और उस पर प्रिवेंशन करते हो, आप अपने हर बीमारी का इलाज कर सकते। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो। यस, जब मुझे माइग्रेन हो रहा था मुझे पता है मेरा क्या हाल था, लेकिन आज अपने आप को आईने में देख के बोल सकता हूँ कि भैया मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। और हर बंदा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये बैठ जाओगे यार मुझे माइग्रेन है, मेरा कोई इलाज नहीं होगा, मुझे काम नहीं करना, नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे इससे भिड़ना है। अगर आप बैठ जाओगे साइड में कोने में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अपने आप को नहीं, खुद को प्रॉब्लम ये सॉल्व करना है।
Sir, you have been migraine free for, like you said, around 15 years now. How does that feel like after 20 years of struggling with migraine? हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क है. लाइक लाइफ ड्यूरिंग माइग्रेन वॉज लाइक सर दर्द लेके बैठ गया, काम नहीं है. और लाइफ आफ्टर दिस गेटिंग दिस क्रॉनिक प्रॉब्लम, मेरे में जो एनर्जी आई है, जैसे मैंने बताया, जो स्ट्रेंथ आया है, एंड आई फील आई हैव ग्रोन younger, 15 years younger, thanks to a lot of things, yoga, meditation, जिंदल नेचर क्योर, but lifestyle change. तुम जिंदल जाके आओ तो 10 दिन तुम वहाँ पे वेजिटेरियन खाना खाओगे. मैं ये नहीं कहता कि नॉनवेज से माइग्रेन होता है. आपको हेल्दी खाना खाना है, टाइम पे खाना खाना है. और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप रात के 12 बजे खा के सोओगे, सुबह आपका खाना कहाँ से हजम होगा? एक थंब रूल है, और मैं ये डंके की चोट पे बोल रहा हूँ. सुबह में आप जब नाश्ता करते हो या जो भी आप खा रहे हो, वो अगर आप खाने के बाद आप मोशन के लिए जा रहे हो, वो गलत है. आपका पेट खाली रहना चाहिए when you have your first meal. So do you ever worry कि वापस कभी माइग्रेन आएगा, और are you confident in your lifestyle that you have it under control? Well, मैं बड़ा ही नहीं मारना चाहूँगा, but I would say with a lot of conviction and authority that I've passed through that phase of migraine for 20 years. In the last 15 years, mashallah, alhamdulillah, I don't have this. So I've probably analyzed or understood how I can stop the triggering of migraine. मुझे होता है headache, but वो उस तरह का नहीं होता जो पहले होता था. Sir, what advice would you like to give someone who is struggling with chronic migraine at this moment? I said this before, I'll repeat it again. अगर आप ये सोचोगे कि मुझे माइग्रेन है, दवाई खाऊंगा और एक दिन का हल हो जाएगा, और फिर 2 दिन बाद फिर माइग्रेन होगा, फिर दवाई खाऊंगा, नहीं. दवाई इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. यू नीड टू, एज आई सेड, एनालाइज क्यों ये ट्रिगर कर रहा है, उसका हल ढूंढो और एक्सरसाइज करो. बहुत जरूरी है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हीलिंग बिगिंस विद अवेयरनेस एंड नॉट अवॉइडेंस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भैया आपने गोली खा लिया और उसका टेम्पररी सोल्यूशन ले लिया. ये माइग्रेन है या कोई बीमारी है, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन होगा. परमानेंट सोल्यूशन करना है, उसके जड़ तक जाओ, फाइंड आउट करो कि आपको क्यों बीमारी है. हर चीज का मैंने बताया कि तोड़ है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बट उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी. कोई ऊपर वाला आपको इसके लिए हेल्प नहीं करेगा. यस, फैमिली आपके लिए जरूरी है, बट आपका प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करना है. So if this story helped you reflect or gave you hope, please remember to share this with someone you think this could help. Until next time, take care of your mind and listen to your body.